अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो तमाम यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप छोटे न्यू यूट्यूबर हैं या फिर आप यूट्यूब की दुनिया के अंदर धमाल मचा रहे हैं और बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो का टॉपिक है एडसेंस। अब जैसे ही मैंने एडसेंस का नाम लिया तो जितने भी न्यू यूट्यूबर्स होंगे वो इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश कर रहे होंगे कि यार तनवीर भाई, हमने तो वीडियो को प्ले किया था YouTube के बारे में समझकर, लेकिन यहाँ तो आप किसी नई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि एडसेंस कोई नई या कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर आप YouTube पे काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडसेंस अकाउंट आपको चाहिए होता है। और अगर आप एक बड़े यूट्यूबर हैं और आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि तनवीर भाई, एडसेंस तो हम एक ज़माने से यूज़ कर रहे हैं और एडसेंस से हम काफ़ी सारी पेमेंट्स भी ले चुके हैं, हमें तो सब पता है। तो भाई ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके काम की बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह एडसेंस से रिलेटेड आपको सीखने को मिलेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ, स्किप नहीं करना है। सबसे पहली बात, आज की वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल आराम से बात करूं, क्योंकि जितने भी न्यू यूट्यूबर्स होंगे ना, उनके लिए ये नाम, ये लफ्ज, ये चीज एक नई चीज होगी। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है उनके दिमाग के अंदर चीज को बिठा देना। बिना टाइम वेस्ट किए एडसेंस को समझते हैं। अच्छा जी, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं, आपके माइंड में पहला सवाल तो ये क्लिक कर रहा होगा कि तनवीर भाई, हमने यूट्यूब पे चैनल बनाया कि यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे, कल को मोनिटाइज करेंगे, पैसे कमाएंगे। अब यहाँ आपने एक नया कट्टा खोल दिया जी, एडसेंस। अब ये एडसेंस क्या बला है, क्या इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है? अगर पड़ती है तो क्यों पड़ती है भाई? इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? और अगर इसको हम यूज़ नहीं करते हैं तो इसका नुकसान क्या है? सारी चीज़ें। सबसे पहले जी, एडसेंस किस बला का नाम है? तो देखें जी, एडसेंस इसी बला का नाम है जिस तरह यूट्यूब जो है ये गूगल का बेटा समझ लें, गूगल का प्रोडक्ट है। YouTube किसका प्रोडक्ट है? गूगल का। इसी तरीके से एडसेंस जो है ये गूगल का दूसरा बेटा है, यानी गूगल का दूसरा प्रोडक्ट है। YouTube भी गूगल का प्रोडक्ट है, एडसेंस का अकाउंट एडसेंस ये भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। और अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं डिस्कस कर दूं कि बाज़ औक़ात आप लोग हमारे बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तनवीर भाई, मेरे एडसेंस में मसला आ गया, और स्क्रीनशॉट आप भेज रहे होते हैं गूगल एड्स का। तो भाई, गूगल एड्स भी गूगल का ही प्रोडक्ट है, लेकिन वो एक अलग सर्विस है, वो एक अलग चीज़ है। यहां पर हम बात कर रहे हैं यूट्यूब और एडसेंस की, गूगल एड्स की नहीं, क्योंकि गूगल एड्स की जरूरत सबको नहीं पड़ती है, उसका अलग काम है। हाँ, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको एडसेंस की जरूरत पड़ती है, गूगल एड्स की नहीं। अच्छा जी, न्यू यूट्यूबर्स के माइंड में दूसरा सवाल ये आ रहा होगा, पहला तो समझ में आ गया, ठीक है तनवीर भाई, ये यूट्यूब भी गूगल का प्रोडक्ट है, एडसेंस भी गूगल का प्रोडक्ट है, यहां तो हम आए हैं जी पैसा कमाने। इसका क्या काम है भाई एडसेंस का? तो भाई एडसेंस का ये काम है, जब आप यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, आपके पैसों की जो लेन देन होती है, जो पेमेंट्स आती हैं, वो जो आपके घर पर एक लेटर आता है जिसे पिन कहते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी होती है, बैंक अकाउंट भी लिंक करते हैं, ये सारे मामलात यूट्यूब ने हैंड ओवर किए हुए हैं एडसेंस के। ये सारे मामलात एडसेंस देखता है। अब आपको थोड़ा सा झटका लगा होगा न्यू यूट्यूबर्स को कि यार वाकई ये तो कोई काम की चीज़ है। बिल्कुल काम की चीज़ है। अगर आपका एडसेंस का अकाउंट नहीं है तो आप यूट्यूब से पैसे नहीं कमा सकते, मोनिटाइजेशन से नहीं कमा सकते। यूट्यूब जो आपको पेमेंट देता है वो एडसेंस के थ्रू ही देता है, इसलिए भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, न्यू यूट्यूबर्स को यहां तक दो बातें समझ में आ गई हैं। पहली कि एडसेंस भी गूगल का प्रोडक्ट है जैसे यूट्यूब का है। एडसेंस का काम है आप तक यूट्यूब की पेमेंट को पहुंचाना, सारे काम एडसेंस के ऊपर होते हैं। अब तीसरा सवाल कि तनवीर भाई, एडसेंस अकाउंट की जरूरत कब पड़ती है और क्या ये तमाम यूट्यूबर्स को इसकी जरूरत पड़ती है? देखें, तमाम यूट्यूबर्स को ज़रूरत नहीं पड़ती। हर उस यूट्यूबर को ज़रूरत पड़ती है जिसने अपना चैनल मोनिटाइज करके यूट्यूब से पैसा कमाना है। अगर आपने वैसे ही चैनल बनाया, पैसा नहीं कमाना, मोनिटाइजेशन नहीं ऑन करनी है, तो आपको एडसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने चैनल मोनिटाइज करवा के पैसा कमाना है तो एडसेंस की ज़रूरत तमाम यूट्यूबर्स को पड़ती है। अगला सवाल कि एडसेंस की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपका मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। 1000 सब्सक्राइबर्स 4000 घंटे, 1000 सब्सक्राइबर्स 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज, या फिर 500 सब्सक्राइबर्स 3000 घंटे, 500 सब्सक्राइबर्स 3 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज। जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, उस वक्त आपको एडसेंस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब न्यू यूट्यूबर्स के लिए मैं एक लाइन कह दूं कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोगों के चैनल्स मोनिटाइज हो जाते हैं, मेरे पास कॉल्स आती हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आप अपना एडसेंस दिखाओ, अपना एडसेंस बताओ,
चैनल मोनिटाइज है। आगे से न्यू यूट्यूबर्स कहते हैं तनवीर भाई एडसेंस का अकाउंट अभी नहीं बना, बड़े मतलब प्यार से बड़ी मासूमियत के साथ कहते हैं तनवीर भाई एडसेंस का अकाउंट अभी नहीं बना। चैनल मोनिटाइज है, जी जी मोनिटाइज है, एडसेंस का अकाउंट नहीं तनवीर भाई अभी नहीं बना है। देखिए भाई मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बड़े प्यार से आपसे बात कर रहा हूं कि चैनल मोनिटाइज होता ही उस वक्त है जब आपका एडसेंस का अकाउंट बन जाता है और आपके चैनल के साथ लिंक हो जाता है। आपको मैंने बताया ना 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे, 1000 सब्सक्राइबर 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज। जब ये आप कंप्लीट करते हैं, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई का बेसिकली मकसद ही यही होता है कि अब आप एडसेंस का अकाउंट बनाएं। एडसेंस का अकाउंट बनाने के टॉपिक पर मेरी प्रैक्टिकल वीडियो बनी हुई है, आप देखकर बना सकते हैं। और आप अपनी जितनी भी डिटेल्स देते हैं ना वो यूट्यूब पे नहीं देते हैं, वो एडसेंस पे देते हैं। भाई आपका सही नाम क्या है, आपके घर का एड्रेस क्या है, आपका सिटी क्या है, आपका सबर्ब क्या है, आपका पोस्टल कोड क्या है, ये सारी डिटेल्स आपने कहाँ पे देनी होती है, एडसेंस के अंदर। बैंक अकाउंट भी यहीं पे लिंक करना होता है, पेमेंट भी यहीं से आती है, ठीक है। अब आपका चैनल हो गया जी मोनिटाइज, आपने अपने चैनल के साथ एडसेंस का अकाउंट बनाकर लिंक कर दिया, आपका चैनल मोनिटाइज हो गया। अब यहां पर न्यू यूट्यूबर्स जो कंफ्यूज होते हैं कि तनवीर भाई मेरे यूट्यूब स्टूडियो के अंदर डॉलर ज्यादा हैं, मेरे एडसेंस के अंदर कम है। देखिए वाईटी स्टूडियो के अंदर आपको जो डॉलर्स नजर आ रहे होते हैं ना वो पिछले 2 दिन तक के अपडेट हो चुके होते हैं। जैसे आज सुबह 22 तारीख है, अब जब अपडेट होंगे तो 20 तारीख के अपडेट होंगे, या ज्यादा से ज्यादा 19 के, कभी 2 दिन पीछे चल रहा होता है, कभी 3 दिन। तो सुबह आपके इंशाल्लाह 20 तारीख के जो डॉलर्स हैं ये अपडेट हो जाएंगे। सुबह 22 तारीख है तो 20 तारीख के डॉलर आपके अपडेट हो जाएंगे, 2 दिन पीछे चल रहा है वाईटी स्टूडियो। लेकिन अगर एडसेंस की बात की जाए, एडसेंस के अंदर बैलेंस के अंदर रनिंग मंथ के डॉलर्स आपके अपडेट नहीं होते। जैसे अभी दिसंबर चल रहा है ना, तो दिसंबर के डॉलर्स एडसेंस के अंदर बैलेंस में नजर नहीं आएंगे, बल्कि अगले महीने की 6 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में आपका एडसेंस एक ही बार महीने में अपडेट होता है। 6 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में आपके एडसेंस के अंदर आपके डॉलर्स आ जाते हैं। 4 बार आपने पिन के लिए अप्लाई कर दिया, आपके घर पर पिन नहीं आई है, तो अब शनाख्ती कार्ड की पिक्चर सेंड करके आप पिन वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि तनवीर भाई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो समझ में आती है कि हम अपनी शनाख्त करवा रहे होते हैं, ये पिन वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? तो भाई पिन वेरिफिकेशन का मतलब है एड्रेस वेरिफिकेशन, क्योंकि आपके एड्रेस पर एक लेटर आता है। तो 3 चीजें यहां पर हो गई हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, टैक्स का फॉर्म, उसके बाद ये पिन वेरिफिकेशन, चौथे नंबर पे बैंक अकाउंट आपने लिंक करना होता है। बाज़ औक़ात न्यू यूट्यूबर्स यहाँ पे डर जाते हैं कि तनवीर भाई मेरे अकाउंट में $10 हो गए हैं, $15 हो गए हैं, बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन नहीं आया। तो भाई $100 से पहले तो आपको पेमेंट मिलेगी नहीं, कम से कम जब आपकी $100 पेमेंट होगी आपको तो मिलेगी। तो $100 तक पहुंचने से पहले पहले आपको बैंक अकाउंट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। ये 4 काम लाजमी करने होते हैं। उसके बाद 5वां, 6ठा, 7वां काम भी बाज़ औक़ात हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब जी एडसेंस मेरे नाम पे है और बैंक अकाउंट मैंने भाई का लगा दिया, तो भाई की वेरिफिकेशन भी मुझसे एडसेंस करवा सकता है कि भाई ये बंदा कौन है, आपका इसके साथ क्या रिलेशन है, इसकी शनाख्ती कार्ड की पिक्चर सेंड करो, इसका एड्रेस सेंड करो। यानी कोई भी दूसरा नाम होगा आपके अकाउंट में, उसकी वेरिफिकेशन अलग से भी एडसेंस करवा सकता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले महीने में आप जितने भी डॉलर कमाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आज 22 दिसंबर है ना, तो पिछला महीना कौन सा था? नवंबर का। नवंबर की आखिरी तारीख क्या थी? 30 नवंबर तक आपने जितने भी डॉलर्स कमाए होंगे वो दिसंबर की 6 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में आपके एडसेंस में अपडेट हो गए होंगे। अब वो 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 90 हैं, जितने भी हैं। तो इस तरीके से जब आपके एडसेंस के अंदर कम से कम $100 कंप्लीट हो जाते हैं तो एडसेंस आपकी पेमेंट इशू कर देता है। एडसेंस पेमेंट कब इशू करता है? 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में। बाज़ औक़ात आप लोगों को 22 तारीख को ईमेल नहीं आता या 23 तारीख को ईमेल नहीं आता, तो आप परेशान हो जाते हैं कि तनवीर भाई आज तो 23 तारीख हो गई है, ईमेल ही नहीं आया, पेमेंट ही सेंड नहीं हुई है। तो भाई पॉलिसी को थोड़ा सा समझें। 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में पॉलिसी है कि आपको कभी भी पेमेंट सेंड की जा सकती है। अगर 24 तारीख को भी आपकी पेमेंट सेंड नहीं हुई है तो भी आप अभी डेट्स के अंदर हैं, बाहर नहीं निकले, 21 से 26 के बीच में। और नॉर्मली जब आपकी पेमेंट 22 तारीख को सेंड होती है, बैंक में 3-4 दिन में पेमेंट आ जाती है, कभी कभार थोड़ी लेट होती है। अगर लेट भी हो जाए तो 15
वर्किंग डेज आपने वेट करना होता है। 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। 15 वर्किंग डेज के अंदर नॉर्मली पेमेंट आ ही जाती है। फिर भी अगर नहीं आती है, उसके बाद आप यूट्यूब की टीम से लाइव चैट करते हैं, वो आपको एक फॉर्म देते हैं, एक ट्रैकिंग फॉर्म होता है, वो फिलअप करके आपने सबमिट करना होता है। उसके बाद वो आपको बताते हैं जी कि हमने आपकी पेमेंट सेंड कर दी है, कुछ डिटेल्स देते हैं। वो डिटेल्स वाला ईमेल लेकर आपने अपने बैंक में जाना होता है, अपने मैनेजर को दिखाना होता है, और अगर उनकी तरफ से कोई मसला है तो वो ट्रैकिंग फॉर्म फिलअप करने के बाद अगले 2-3 दिनों के अंदर पेमेंट आपके बैंक में आ जाती है। यहां पर एक और कंफ्यूजन है। बाज़ औक़ात यूट्यूबर्स ये सवाल करते हैं कि तनवीर भाई, आपने कहा कि पेमेंट 21 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच में सेंड होती है, जबकि फलाना यूट्यूबर है वो कहता है मुझे 10 तारीख को सेंड हुई है, मुझे 15 तारीख को पेमेंट सेंड हुई है। तो यहां पर इस चीज को समझे, अगर कोई बंदा इस तरह की बात कर रहा है तो भाई वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है। उसकी वजह ये है, उसकी हो सकता है कि पहली पेमेंट हो। अब ये थोड़ी सी चीज मैं आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, यहां पर चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आप लोग जो ये सवाल करते हैं ना कि फलाना कहता है मेरी 10 तारीख को सेंड हुई है, मेरी 15 तारीख को सेंड हुई है, तो तनवीर भाई तो कहते हैं 21 से 26 के बीच में सेंड होती है, फलाना कैसे कह रहा है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझें। अब फॉर एग्जांपल, एक यूट्यूबर है, वो काफी टाइम से यूट्यूब पे काम कर रहा है, चैनल उसका मोनिटाइज हो गया, हर महीने 50-60-70 डॉलर वो कमा रहे हैं, उसके एडसेंस में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, उसके एडसेंस में हो गए $300। अब उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी हो चुकी है और उसका टैक्स का फॉर्म भी सबमिट हो चुका है, उसका बैंक अकाउंट भी लग गया, लेकिन पिन अभी नहीं आई। अक्सर जो रोला पड़ता है ना, ये पिन का पड़ता है, अभी तक उसकी पिन नहीं आई। पिन ना आने की वजह से उसकी पेमेंट जो है ना वो एडसेंस के अंदर जमा होती जा रही है। अब 3 महीनों के बाद, 4 महीनों के बाद उसकी पिन आ गई, या उसने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर से अपनी पिन यानी कि एड्रेस वेरिफिकेशन करवा ली, यानी अब उसके चारों काम हो गए। तो जब उसके चारों काम हो जाते हैं, उस वक्त एडसेंस नहीं देखता कि आज डेट क्या है। अगले 2 दिनों के अंदर अंदर उसकी पेमेंट उसको सेंड कर दी जाती है। भाई उसको क्यों सेंड की जाती है? उसको इसलिए सेंड की जाती है क्योंकि उसकी प्रीवियस मंथ्स की पेमेंट होती है, पिछले महीनों की पेमेंट्स होती हैं, वो सारी जमा होती रहती हैं। पिन ना आने की वजह से, ये पिन है, पिन ना आने की वजह से वो पेमेंट्स रुकी हुई थी। अब पिन वाला मसला इसका सोल्व हो गया। अब उसकी पेमेंट वहां से अगले 2 दिनों के अंदर रिलीज हो जाती है, सेंड हो जाती है, और अगले 3-4 दिनों में पेमेंट उसके बैंक में आ जाती है। ये वो कंफ्यूजन थी जिसको लेकर बहुत सारे यूट्यूबर्स दूसरे यूट्यूबर्स के बारे में ये सोचते थे कि यार ये झूठ बोल रहा है, पेमेंट तो 21 से 26 के बीच में आती है, ये कैसे कह रहा है मुझे 8 तारीख को सेंड होगी, या 12 को होगी, या 15 को होगी। भाई ये झूठ नहीं होता है। अच्छा, ये चीज फर्स्ट पेमेंट में होती है, या फिर तब होती है जब आपकी पेमेंट के ऊपर कोई होल्ड आ जाए, एडसेंस के ऊपर कोई होल्ड आ जाए और आपकी पेमेंट काफी टाइम से रुकी हुई है, अब वो आपने होल्ड सोल्व करवा लिया, हट गया होल्ड, उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो कभी भी रिलीज हो सकती है। तनवीर भाई, मेरी एज अभी 18 साल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? तो भाई आप अपनी वालिदा, वालिद, भाई, बहन, घर में किसी का भी शनाख्ती कार्ड यूज करके उसके नाम का एडसेंस का अकाउंट बना सकते हैं। तनवीर भाई, बैंक अकाउंट किसका लगाऊं? देखें, सबसे बेस्ट ये है कि जिसके नाम का एडसेंस का अकाउंट है उसी का ही बैंक अकाउंट लगाएं, ताकि आगे चल के आपको मुख्तलिफ इश्यूज को, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। उसके बाद अगला एक और सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि तनवीर भाई, क्या हर महीने लाजमी है $100 कंप्लीट करना? तो बिल्कुल भाई, जब तक आपके $100 कंप्लीट नहीं होंगे आपकी पेमेंट सेंड नहीं होगी। चाहे पहली पेमेंट है, दूसरी है, तीसरी है, 50वीं है या 100वीं है, फिलहाल की जो पॉलिसी है वो यही है कि कम से कम $100 होंगे तो ही आपको सेंड किए जाएंगे। उसके बाद अगला एक और सवाल कि तनवीर भाई, मैं 2 साल के लिए दुबई आया हुआ हूँ काम के लिए, तो मुझे एडसेंस बनाते हुए कंट्री दुबई लिखना चाहिए, मतलब एमिरेट्स लिखना चाहिए, या पाकिस्तान? तो भाई पाकिस्तान लिखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड आपके पास है, पासपोर्ट आपके पास है। बाहर का कंट्री सिर्फ वो बंदा सिलेक्ट करे जिसके पास बाहर की आईडी हो। बाहर की आईडी का मतलब यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपके पास वो मौजूद है और आप परमानेंट मतलब बाहर किसी और मुल्क में रहते हैं तो फिर ठीक है, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी मुल्क में रहते हैं, फिर आप उसी कंट्री का एडसेंस का अकाउंट बनाएं। लेकिन अगर आपने साल के बाद, 2 साल के बाद फिर वापस पाकिस्तान आना है, या 1.5-2 साल के लिए जो
लड़के जाते हैं दुबई, अबू धाबी वगैरह काम काज के लिए, फिर वापस आते हैं, ऐसे लड़कों को पाकिस्तानी एडसेंस अकाउंट ही बनाना चाहिए। उसके बाद अगला सवाल कि तनवीर भाई क्या एडसेंस के अंदर हम कंट्री चेंज कर सकते हैं? तो जवाब है नो, एडसेंस के अंदर आप कंट्री चेंज नहीं कर सकते। अगला सवाल कि तनवीर भाई एडसेंस मैंने बनाया था पाकिस्तानी, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया था, अब मैं सऊदी अरब में हूं, तो क्या सऊदी अरब के बैंक में मेरी पेमेंट आ सकती है? जवाब है नो। जिस कंट्री का आपका एडसेंस होगा, यानी एडसेंस के अंदर जो कंट्री आपने सिलेक्ट किया था उस कंट्री का कोई भी बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा, लेकिन उस कंट्री से बाहर किसी दूसरे कंट्री का बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा। उसके बाद अगला सवाल कि तनवीर भाई मैं 3 महीनों के बाद, 4 महीनों के बाद दुबई से पाकिस्तान आने वाला हूं, यार मैं चाहता हूं कि ये 3-4 महीने मेरी पेमेंट एडसेंस मुझे सेंड ही ना करे, होल्ड लग जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? तो भाई बिल्कुल पॉसिबल है। एडसेंस के ऊपर सेल्फ होल्ड लग सकता है, 1 साल तक आप सेल्फ होल्ड लगा सकते हैं कि भाई मुझे 1 साल तक कोई पेमेंट नहीं चाहिए, सारी पेमेंट्स को जमा करूंगा मैं, 1 साल तक पाकिस्तान आऊंगा और सारी पेमेंट्स इकट्ठी एक साथ लूंगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक होगी, आपका एडसेंस डिसेबल हो गया या कोई और मसला बन गया, तो वो एक अलग बात है, ये एक अच्छा काम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सेल्फ होल्ड लगाना चाहें तो इसका ऑप्शन एडसेंस के ऊपर मौजूद है। उसके बाद अगला एक और सवाल कि तनवीर भाई मैं किसी गांव में रहता हूं, यहां पर तो पिन नहीं आती है, तो क्या मैं अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार कजन का एड्रेस किसी शहर का दे सकता हूं? जवाब है यस, बिल्कुल आप दे सकते हैं। आप किसी गांव में रहते हैं, आपका कोई रिश्तेदार है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी कहीं भी रहता है, उसका एड्रेस देकर आप उस पर पिन मंगवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी एडसेंस के ऊपर इश्यूज के बारे में। देखिए एडसेंस के ऊपर अगर तो कोई होल्ड लगा हुआ है, टेम्पोरेरीली कोई होल्ड लगा है, वो तो ठीक हो जाता है, जो भी मसला है वो सोल्व हो जाता है। लेकिन अगर आपके एडसेंस के ऊपर इनवैलिड क्लिक्स, इनवैलिड ट्रैफिक आया, उसकी वजह से आपका एडसेंस गूगल ने क्लोज कर दिया और आप एडसेंस ओपन करते हैं और सामने लिखा हुआ आता है क्लोज्ड बाय गूगल, ऐसी सूरत में आप सिर्फ अपील कर सकते हैं। और मैं आपको क्लियरली बता दूं, ऐसी अपील्स बहुत कम एक्सेप्ट होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल सिरे से एक्सेप्ट ही नहीं होती हैं, लेकिन बहुत कम, इसके चांसेस बहुत कम है। अक्सर इस तरह की अपील्स रिजेक्ट होती हैं। कब? जब आपके एडसेंस के ऊपर इनवैलिड ट्रैफिक, इनवैलिड क्लिक्स आते हैं, उसकी वजह से गूगल आपका एडसेंस अगर क्लोज कर देता है। बाकी ये जो लिखा हुआ होता है ना आपके स्टेप 2 में, मतलब आप अपना YT स्टूडियो ओपन करते हैं तो वहां पे लिखा होता है जी टेम्पोरेरीली आपका जो एडसेंस है ये सस्पेंड हमने कर दिया है, ये बड़ी आसानी से सोल्व हो जाता है। सिर्फ देखना ये है कि ये होल्ड क्यों लगा हुआ है, ये सस्पेंड क्यों हुआ है, उस चीज को समझना है, इसको सोल्व करना है, ये वाला मसला सोल्व हो जाता है। कभी जल्दी तो कभी थोड़ा टाइम लेकर सोल्व हो जाता है। लेकिन अगर परमानेंटली गूगल ने क्लोज कर दिया है तो आप जस्ट अपील ही कर सकते हैं। उसके बाद ये एक और सवाल बहुत ज्यादा आता है कि तनवीर भाई मैं वेस्टर्न यूनियन वाला ऑप्शन यूज करना चाह रहा हूं एडसेंस के ऊपर, लेकिन मेरे एडसेंस में नहीं आ रहा। असल में आप लोगों ने पुरानी टेक की वीडियोस देखी होती हैं जिनके अंदर वेस्टर्न यूनियन के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। अब जितने भी न्यू एडसेंस के अकाउंट्स बनते हैं इनमें वेस्टर्न यूनियन का ऑप्शन पाकिस्तान के अंदर नहीं होता है। अच्छा, यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरे पास ये केसेस बड़े आए हैं हमारे बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर कि जब लोग बैंक अकाउंट लिंक कर रहे होते हैं ना एडसेंस के ऊपर, तो वहां पर चेक क्लिक कर देते हैं, सारी डिटेल्स चेक की डाल देते हैं। चेक एक तो लेट आता है, उसके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो भाई चेक वाला ऑप्शन जो होता है इसको सिलेक्ट ना किया करें, बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया करें। और बैंक अकाउंट के लिए वहां पर जो लफ्ज लिखा हुआ है वो वायर ट्रांसफर है, तो वायर ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट लिंक किया करें। उसके बाद एक और सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि तनवीर भाई मेरी इतनी पेमेंट आई है, इतनी कट गई है, इतनी पेमेंट आई है, इतनी कट गई है। देखिए ये जो पेमेंट कटती है ना, इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। इस टॉपिक पर मेरी बड़ी डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि आपका टैक्स फॉर्म जो आप जमा करवाते हैं, आपका टैक्स भी कट होता है, 1% 2% जो भी, थोड़ी बहुत आपकी पेमेंट आपका बैंक भी काटता है, इंटरमीडियरी बैंक के चार्जेस होते हैं वो भी डिडक्ट होते हैं। और अगर आपके ज़्यादातर व्यूज़ यूएस से आ रहे हैं तो वो अपना टैक्स भी काटते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर बैंक्स की बात की जाए तो मेरी नज़र में जो बेस्ट बैंक हैं पाकिस्तानी यूट्यूब की पेमेंट के लिए, MCB और UBL, ये दोनों बड़े बेस्ट जा रहे हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, या फिर जिन यूट्यूबर से मेरी बात होती है उनका एक्सपीरियंस MCB और UBL के साथ काफ़ी अच्छा है।
तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूं एडसेंस के बारे में आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई होंगी। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा बिजनेस व्हाट्सएप जो है इस वीडियो के अंदर दिया गया है। इस वीडियो को प्रॉपरली देखें, इसके अंदर व्हाट्सएप का नंबर है, सारी चीज़ें हैं। वीडियो को देखें, हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।